सुबह का 9 बजे का दरबार था। शहजादे हकीम ने अभी अभी अपनी नई तलवार का जादू दिखाया ही था कि एक घबराया हुआ व्यापारी दौड़ता हांफता अंदर घुस पड़ा। कपड़ों पर धूल, मुंह पे पसीना, आंखों में डर, बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने जानमाल लूट ली हो। जहां पनाह, बचाइए। समंदर के उस पार सुरंगपुर नाम का कस्बा है। वहां गुमनाम डाकुओं ने मेरी 4 जहाजों की पूरी सौदामाल लूट ली। और क्या? अकबर ने तर्जनी उठाई। और मेरे 3 काबिल मुसाफिर भी गायब। सुना है वहां एक जादूगर सुल्तान सुरंग रहता है जो हर माल, हर आदमी को जमीन के नीचे खींच लेता है। पूरे दरबार में सन्नाटा। वजीरों ने कान खुजाए। ये कौन सी नई कहानी है? अकबर ने बीरबल की तरफ तिरछी नजर डाली। बीरबल होंठ दबाकर मुस्कुरा दिए। जहां पनाह, हो सकता है डर के मारे किस्से कहानियां उड़ी हों, मगर व्यापार ठप हो जाए तो खजाने पर असर पड़ेगा। हमें जाना ही पड़ेगा। अकबर ने दाएं बाएं देखा, ऊंची आवाज में हुक्म दिया, बीरबल तुम ही मोर्चा संभालो, पर छानबीन खुफिया तरीके से। अगर दुश्मन ने सुरंगें खोद रखी हैं, तो हमें भी बिल्ली की तरह दबेपाव घुसना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म। मगर जहां पनाह, मैं आम सेनाओं के साथ नहीं, सिर्फ 5 अलग अलग हुनर वाले बंदों के साथ जाना चाहूंगा। एक नाविक, एक नक्काल, एक भाड़, एक लोहार और एक माली। दरबारियों ने भौं उठाई। लोहार और माली का समुद्र लुटेरों से क्या वास्ता? अकबर ने बीरबल पर भरोसा करके इजाजत दे दी। नाविक गफलू काका, समंदर के ऐसे खगोलगुरु की बादलों की चाल देखकर ही दिशा बता दें। नक्काल गुलाबो, आवाज बदलने में उस्ताद, आदमी क्या तोतेकों की बोली भी हूबहू निकाल दे। भाड़ नत्थु, मजाकिया, पर उसकी फूहड़ तमाशबीनियों में अक्सर छुपा होता है कड़वा सच। लोहार हथौड़ा खा, लोहे पित्तल की बात छोड़ो, पत्थर को भी आंच में तब्दील कर दे। माली किशनदास, ऐसे बीज उगाए कि बंजर जमीन भी बारिश मांगने लगे। बीरबल इन सबको लेकर आगरा से चले। राह भर भाड़ नत्थु चुटकलों से काफिला हंसाता रहा, पर बीरबल ने समझा दिया, भाई दुश्मन हंसी सुनकर भी चौकन्ना हो सकता है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें रोना भी पड़ेगा। 7 दिन बाद वे सुरंगपुर के किनारे पहुंच गए। शहर ऊपरी तौर पर बिल्कुल सामान्य लगा। बच्चे गली कूचों में खेल रहे, बाजार में मोल भाव हो रहा। पर गौर करने पर एक अजीब बात दिखी। हर एक दुकान के पिछवाड़े से छोटी छोटी मिट्टी की ढेरियां निकली हुई थी, जैसे कोई अंदर से मिट्टी उगल रहा हो। माली किशनदास ने मिट्टी चखी। हुजूर, ये ताज़ा गीली मिट्टी समंदर की तलहटी की है। 4-6 हाथ गहराई से निकाली जाए तभी ऐसी नम्बू आती है। लोहार हथौड़ा खाने फावड़ा घुमाया। आधी घंटे की खुदाई हुई कि जमीन अंदर को धंस गई और एक 2.5 हाथ चौड़ा, आदमी भर ऊंचा सुरंग रास्ता दिख गया। भीतर से खारा पानी रिसता था। गफलू काका ने आंखें सिकोड़कर कीचड़ सूंघी। इसमें शंखचूने की बू है, यानी सुरंग समंदर के भीतर तक जाती है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, कोई जालिम रातों रात सुरंग बनाकर जहाज के तले तक घुस जाता है, माल उतारकर फिर शहर के अंदर तिजोरियों में भर देता है। उफ़्फ़ा, दिमाग शातिर है। उसी शाम सारी टोली शहर की मशहूर इमारत काली कोठी देखने पहुंची। बाहर से तो टूटी फूटी, पर अंदर चकमक पत्थरों का नयानवा हॉल निकला जिसमें दर्जनों लालटेनें टंगी थी। बीचों बीच एक नकली साधु आसन जमाए बैठा था, सिर से पैर तक राख लिपटी, आंखें खोलती हुई, हाथ में रुद्राक्ष। नत्थु ने कान में पूछा, हुजूर, साधु असली है या नौटंकी? बीरबल ने इशारा किया, गुलाबो, जरा आजमा। गुलाबो ने साधु की नकल में लंबा डायलॉग मारा, हूँ हाँ हूँ, वत्स, संसार माया है। साधु चौंका, पर संभल गया। फिर बोला, ओ नक्काल, माया का खेल तेरी जहवा में है, मगर मुझसे टकराना दो, खद होगा। बातचीत के बीच बीरबल ने गौर किया, साधु के गले में तांबे की सीटी लटकी है और हर तीसरी सांस पर वह हल्की सी सीटी बजा देता है।
सीटी सुनते ही पीछे दीवार में फिट 2 पत्थर खुद ब खुद सरकते, पर किसी अनजान औजार ने उन्हें कसकर रोक रखा था ताकि पूरा दरवाजा न खुले। बीरबल ने समझ लिया, ये साधु वही सुल्तान सुरंग होगा जो इशारों से फाटक खोलता है, मगर इस वक्त किसी वजह से उसने आधा रास्ता बंद कर रखा है। रात को सारे साथी बुलबुले बाजार के सराय में रुके। आधी रात नक्काल गुलाबों ने साधु की आवाज हूबहू उतारी, वही ताबे की सीटी जेब में छिपाई और अकेली काली कोठी पहुंची। पहरेदार ने पूछा, किधर? गुलाबों ने आंखें तरेरी, अरे मूढ़, मैं तेरे गुरुपिता, रास्ता दे। सीटी बजते ही पत्थर सरके और गुलाबों अंदर घुस गई, पर उसके पैर में फंसा चांदी का घुंघरू बज उठा। आसपास सो रहे असली आदमी जग गए। भागते भागते गुलाबों एक बड़े तहखाने में उतर गई जहां 12 भारी गुमड़ियां थी। कहने को तो अनाज के गट्ठर, मगर ढक्कन उठाते ही चांदी के सिक्के छलछला उठे। सुरंग के दूसरे छोर से असली साधु और उसके 3 गुर्गे पहुंचे, लेकिन उतनी देर में गुलाबो दीवार की ओट में गई। अपनी ही साफ आवाज में चिल्लाई, बचाओ, कोई आग लगा दो। चोर घबराकर गुंडों को बेचारा समझ बैठे, उलझन में पड़ गए। उसी पल नत्थू, हथौड़ा खां और किशनदास ने धावा बोला। भाड़ ने ढोल बजाकर शोर मचाया। लोहार ने गरम सलाखें फेंककर दरवाजा बंद कर दिया। माली ने गीले महुए की धुंध फैलाकर रास्ता धुंधला कर दिया। साधु जूझता जूझता पकड़ा गया, पर गुर्गे सुरंग में भाग निकले और पानी भरे छोर में कूद गए। सूरज निकला तो बीरबल ने पकड़े गए साधु से पूछा, भाई, असली नाम? साधु हंसा, नाम क्या पूछते हो? समंदर मेरा घर, सुरंग मेरी रोटी और डर मेरा चादर। लोग मुझे सुल्तान सुरंग कहते हैं। बीरबल को गुस्सा न आया, वे मुस्कुराए। डर के धंधे में दम है, पर अकबर बादशाह की नजर में कब तक बचेगा? साधु बोला, दम तो हमारा समंदर में है। सुरंग के आखिरी मोड़ पर फौलादी फाटक है। उस पार मील भर लंबी पानी सुरंग है जो सीधे गोदाम तक जाती है। जो धोखा दे वह बीच में ही डूबेगा। बीरबल ने फौरन फैसला किया, सुरंग में घुसना होगा, लेकिन हवा के साथ, पानी को मात देकर। नाविक गफलू काका ने ठठाकर कहा, ऊपर नाव चलाता हूँ, आज नीचे चलाऊंगा। उन्होंने बांसलकड़ी से लंबे लंबे फ्लोट तैयार किए, जिन्हें पेट पर बांधकर आदमी तैर भी सकता और पैर टिकाकर चल भी सकता। लोहार ने हर फ्लोट की नोक पर नन्हा लोहे का कांटा जोड़ा, ताकि कीचड़ में फंसे तो थाम ले। अगली रात आधी बत्तियां बुझाकर सब सुरंग में उतरे। ताबे की सीटी अब बीरबल के पास थी। पत्थर सरके, फौलादी फाटक खुला, पानी टखनों तक। 5 साथी अंदर बढ़े। दीवारों पर काई चमक रही थी, ऊपर से नमक बूंदे टपक रही थी। 10 कदम आगे दबे पाव चले कि अचानक पानी कमर तक आ गया। गुलाबों ने हंसकर कहा, मियाँ, तैराकी काम आएगी। नत्थू ने मुंह बिचकाया, मैंने तो नहर में भी गोता न लगाया। बीरबल ने सबको सिखाया, फ्लोट पकड़ो, सांस का लय मिलाओ, डर पत्थर बना दो। बीच सुरंग में लोहे की जंजीरों का जाल बिछा था। हथौड़ा खाने आंसू की जगह पसीना पोंछा, जेब से छोटी आरी निकाली और चैन चैन काटने लगा। पर जाल में छेद होते ही दूर से सायन सी गूंज आई। पानी का बहाव तेज होने लगा। गफलू काका चिल्लाए, समंदर की ज्वार भाटा टाइम से चलती है। उधर पूरब में अभी लहर उठी। सबने नदी के बहाव का उल्टा हाथ पकड़ फ्लोट भिड़ा लिए। तेज धारा ने मिनट भर में उन्हें सुरंग के दूसरे छोर पर फेंक दिया। गिरते पड़ते सब पत्थरों से टकराए, पर सांस बच गई। सामने खुला गुफा था, जिसके फर्श पर खड़ी थीं काट लोहे की सैकड़ों तिजोरियां। गुफा की छत में चिराग टंगे थे और बीचों बीच काला संगमरमर का मंच, जिस पर बैठा था नकाबपोश मुखिया। उसके इर्द गिर्द 8 शरीरपट पहरेदार बंदूकें थामे। मुखिया ने ठंडी मुस्कान से कहा, बादशाह ने खेल गरम कर दिया, मगर मेरा दाव सुनो। तुम 5 अपनी जान ले जाओ, मगर तिजोरियां यहीं छोड़ दो। बीरबल ने टोपी उतार कर झुकते हुए कहा, हुजूर, जान से बढ़कर कुछ नहीं।
बस एक झलक दिखा दीजिए कि अंदर क्या है, हम दुआ देकर चले जाएंगे। नकाबपोश हंसा। वाह, डरते हो या तरस खाते हो? भाड़ नत्थू ने ठठाकर कहा, भाई, बैंगन की सब्जी देखे बिना ही मुंह में पानी कैसे आएगा? नकाबपोश ने सिर हिलाया। ठीक, एक तिजोरी खोल कर देख लो, पर हाथ मत लगाना। उसने इशारा किया। पहरेदार ने ताले जंजीर खुली, ढक्कन उठा, लाल मोहर, जवाहरात, कांच भरा शीशा और सबसे ऊपर 3 नन्ही बंदूकें सोने की। बीरबल ने फौरन नक्काल गुलाबों को आंख मारी। गुलाबों ने नकाबपोश की हूबहू आवाज में कहा, पहरेदारों, तीसरी तिजोरी भी खोलो। पहरेदार भौचक्के, हुजूर, आपने अभी कहा। नकाबपोश गरजा, मैंने कुछ नहीं कहा। गुलाबों फिर वही नकाबों जैसी आवाज, मैंने कहा खोलो। पहरेदार कंफ्यूज। इसी कंफ्यूजन में नत्थू ने एक बाजा फूका जो लोहार ने तांबेलों की धातु से बनाया था। जोर की अजीब खनखनाहट हुई। गुफा में पालतू चमगादड़ों का झुंड छिपा था। तेज ध्वनि सुनते ही सब दियों पर मंडराने लगे। रोशनी डगमगाई। पहरेदार बदहवास। इस बीच माली किशनदास ने जेब से मूंगफली भर धान निकाली, दियों के तेल में फेंकी। धुआं उठने लगा, रोशनी और घटी। बीरबल, गुलाबो, नत्थू, हथौड़ा, किशनदास, पांचों ने हाथ आपस में गूंथे। तिजोरी के ऊपर से कमर भर जवाहरात उठाए और अंधेरे का फायदा उठा सुरंग की तरफ दौड़े। नकाबपोश गुस्से से दहाड़ा। पहरेदारों ने दमकल सी बत्तियां जलाईं, गोली चलाई, पर पानी सुरंग में गोली बेकार। पांचों साथी बहते बहते बाहर निकले, पर बाहर काली कोठी पर दुश्मन के नए लोग घात में थे। तभी गफलू काका ने सीटी बजाई। बाहर खाड़ी में खड़ी उनकी छोटी नौका की माझी रस्सी खींची गई। नाव तेजी से किनारे आ लगी। हथौड़ा खां ने बेलचा खोंसकर मिट्टी बांध तोड़ा। तेज पानी की धारा बनी, दुश्मन फिसले। सब साथी कूदकर नाव पे चढ़े। नाली पानी नाव को फर्राटे से समंदर में खींच ले गया। सुरंगपुर पीछे छूट गया, पर लुटेरे अब बड़े जहाज लेकर पीछा कर रहे थे। नाव छोटी थी, नौका पर रखे पाल उल्टे सुलटे। गफलू ने चिल्लाकर कहा, हवा पीछे से नहीं, ऊपर से बह रही, पाल को तिरछा बांधो। हथौड़ा खां ने लोहे की जंजीरें कड़ी। नत्थू ने रस्सी खींची, पाल 45 डिग्री पर बंधे। हवा ने जोर मारा, नाव ने तीर मारी, लुटेरों के जहाज से आगे निकली। मगर समंदर में तूफान उठ चुका था। गफलू ने दांत भींचे, हवा हमारा साथ देगी, बस 10 मिनट संभालो। जहाज पीछे रहे, पर लहरें नाव को उछालने लगी। काट चरमराया, जवाहरात भरे कपड़े पानी सोखने लगे, वजन बढ़ा। किशनदास ने चटपट जवाहराती थैलों में सूखी नीम की पत्तियां भर दी। पत्तियां पानी चूसकर फूली, पर पत्थर जवाहरात डूबने से बचे। 10 मिनट बाद तूफान ढीला पड़ा। अगले पहर वे आगरा की खाड़ी के मुहाने पहुंच गए। दरबार में सब जमा थे। बीरबल ने नकाबपोश साधु समेत पकड़े 6 मोटे गुर्गे, जवाहरात और काली कोठी के सुरंग नक्शे पेश किए। अकबर ने ताली बजाई, शाबाश। फिर आदेश दिया, इन तिजोरियों का हर मोहर राजकोष में जावे, और जिन व्यापारियों का माल लूटा गया उन्हें भी भाग का हिस्सा मिले। साधु को अकबर ने पूछा, तू कौन है असल में? साधु बोला, मैं वही हूँ जिसने 10 साल पहले दरबार में नक्काली की थी, पर पकड़ में आ गया था। तभी से बदला था कि बीरबल को पछाड़ूंगा। बीरबल हंसे, पछाड़ तो गए होते अगर डर के बजाय दिमाग से काम लेते। अकबर ने न्याय सुनाया, साधु को आजीवन खेती का काम, पानी सुरंग पाट दी जाएगी, उससे निकले चुना पत्थर से स्कूल बनेगा। गुलाबों ने चौकड़ी भरी, हुजूर, स्कूल का नाम क्या होगा? अकबर मुस्कुराए, सुल्तान सुरंग से सबक लेकर नाम रखो, सुल्तानपुर विद्यालय, ताकि आने वाली पीढ़ी समझे कि चोरी डकैती से बड़ा काम ज्ञान है। दरबार हंसी से गूंजा, पर आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। सभी तिजोरियां गिनी गईं, कुल 99 निकली, जबकि गुलाबों को याद था 100। बीरबल ने माथा ठनका, एक कहा गई। नत्थू बोला, हुजूर, पानीधारा में बह गई हो शायद। मगर लोहार ने फुसफुसाया, नहीं,
मैंने सुरंग में एक तिजोरी को दीवार से अटका सा देखा था। बीरबल लौटकर दोबारा सुरंगपुर गए, अकेले। जौहरी सेनापति कुछ न था, बस बीरबल और किशनदास। खोखली दीवार का पत्थर निकाला, वहीं तिजोरी लटकी मिली। खोला तो सोना चांदी न था, बल्कि चमड़े के रूल पे पुराना नक्शा और एक छोटी लोहे की चाबी। नक्शे पर अरबी में लिखा, जिसने समंदर को पाताल से जोड़ा, उसी ने रेगिस्तान को नहर से जोड़ा। लोहे की चाबी उस खजाने का किवाड़ खोलती है जिसकी कीमत 100 तिजोरियों से ज्यादा। बीरबल ने चाबी वापस तिजोरी में डाली, तिजोरी फिर बंद। उसे जंजीर से बांधा और आगरा ले आए। अकबर ने पूछा, इतना रहस्यमय तो कोई जोधा का गोपनीय खजाना होगा। बीरबल बोले, जहां पनाह, हो सकता है ये राजपूताने की भूजल सुरंगों का नक्शा हो, जो मरुस्थल में नहर मार्ग दिखाता है। अगर साबित हुआ तो इससे आधा हिंदुस्तान हरा हो सकता है। अकबर की आंखों में चमक आई, तो हम अगला अभियान वहीं चलाएंगे। बीरबल हंसे, मगर इस बार 5 नहीं 10 हुनरबाज चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान का खेल समंदर से भी बड़ा है। दरबार ने तालियां पीटीं। बीरबल ने मन ही मन कहा, कहानी तो यहीं खत्म होती दिख रही, मगर असल खेल तो अब शुरू होगा। महफिल उठी तो नत्थू भाड़ ने बीरबल से पूछा, हुजूर, लुटेरों की सुरंग बंद हो गई, पर अगली बार अगर कोई फिर से धरती में रास्ता खोद दे? बीरबल ने कंधे उचका के जवाब दिया, अकल की सुरंग जितनी खोदो उतनी गहराती है, बस नेक इरादा लालच के रेत से बचा लेता है। और इसी सीख के साथ आगरा की गलियों में नई कहानी फैल गई। जमीन फटे या समंदर उड़े, बीरबल की चाल में दिमाग जले। सुरंग सुल्तान भी राह भटके, जब इरादा नेक चले। कहानी यहीं पे खत्म नहीं, ये तो अगली कथा की बुनियाद है। पर फिलहाल इतना ही, क्योंकि सुनने सुनाने वाले मियां सांस भी तो ले लें। समाप्त। लेकिन बीरबल की बुद्धि और ट्विस्ट वाला सफर जारी रहेगा।